हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। खड विंशो अध्याय। विष्णु द्वारा वृंदा को भस्म रूप में प्रणत करना और पार्वती का बीज प्रदान करना, उससे धात्री, मालती और तुलसी की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। हे महाशिव भक्त, आप धन्य हैं जो शंकर की यह महादिव्य कथा आपने हमें सुनाई। अब हे मुने, इसके अनंतर विष्णु का चरित्र सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए? सनत कुमार बोले, हे महापंडित, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, आप शिव चरित्र से संबंध रखने वाले इस विष्णु के चरित्र को सुनो। जब ब्रह्मादिक देवगण स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, हे श्रेष्ठ देवगण, में यह सत्य सत्य कहता हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, तथापि मैंने तुम लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, अब तुम लोग सत्य बताओ कि तुम लोगों को सुख प्राप्त हुआ या नहीं। मैं यद्यपि निर्विकार हूँ, तब भी मेरी यह लीला आप लोगों के निमित्त हुआ करती है। सनत कुमार बोले, शिव जी की बातें सुनते ही देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत निवेदन करने लगे। देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, आपने यद्यपि शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें? हे नाथ, विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और वह अग्नि से मैं भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई, किंतु इस समय भी वे वृंदा के लावण्य पर आसक्त हो उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। यद्यपि इस विषय में सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ बहुत समझाया, किंतु वे आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी समझ पाने में असमर्थ हैं। अतः हे महेशान, आप कृपा कर विष्णु को समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर जगत आपके ही अधीन है। सनत कुमार बोले, देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहा। महेश्वर बोले, हे ब्रह्मन, हे देवताओं, आप लोग श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। संपूर्ण लोगों को मोहित करने वाली यह मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण भगवान विष्णु भी काम के अधीन हो गए हैं। अब वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वह त्रिपुर सुंदरी, मूल प्रकृति तथा गिरिजा के नाम से विख्यात है। हे देवगणों, तुम लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शिवा, शरण्या, मोहिनी तथा सर्व काम प्रदा भगवती की शरण में जाओ। उसे मेरी शक्ति को उसे संतुष्ट करने वाली स्तुति से प्रसन्न करो। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण करेगी। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पंचमुख भगवान शंकर देवताओं से
इतना कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मांड के देवता उन मूल प्रकृति महाभक्त वत्सला भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्य रज तथा तम ये तीनों गुण इस सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते हैं और जो अपनी इच्छा से इस विश्व को आविर्भाव तथा त्रोभाव करती है, उस मूल प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं। जो रूप रस गंध आदि 24 गुणों से युक्त हो, इस जगत में व्याप्त है। इन तीनों गुणों लोकों में कोई भी जिसके रूप और कर्म को नहीं जानता, उस मूल प्रकृति सूर्य को हम नमस्कार करते हैं। पुरुष जिसकी भक्ति कर दारिद्र्य मोहे उत्पत्ति तथा विनाश को नहीं प्राप्त करता, ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हम देवताओं का कार्य सिद्ध करो। हे शिवे, विष्णु के मोह को दूर करो। हे दुर्गे, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब कैलाश वासी भगवान शंकर एवं जलंधर में युद्ध हो रहा था, तब जलंधर का वध करने के लिए आपने ही वृंदा का पात्र व्रत भंग करने हेतु विष्णु को आज्ञा दी थी। भगवान विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। अपना सतीत्व नष्ट हो जाने से वह तो अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। वृंदा के पातिव्रत्य भंग हो जाने से भक्त वत्सल भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को भय से मुक्त भी किया। हे देवी, हम सभी उन शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों के उद्धार करता हो। हे भगवती, वृंदा के लावण्य से मोहित विष्णु इस समय अपने ज्ञान से भ्रष्ट हो रहे हैं तथा उसकी चिता का भस्म धारण कर उसी स्थान पर स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण विष्णु हम सिद्ध मुनियों के समझाने पर भी मोह नहीं छोड़ते हैं। हे महादेवी, अब आप कृपा करो और उन्हें समझाओ, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले विष्णु अपने लोगों की रक्षा का कार्य संभालें। इस प्रकार की स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेजो मंडल देखा, जिसकी कांति से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही थीं। उस तेजो मंडल से कामनाओं को पूर्ण करने वाली आकाशवाणी हुई, जिसे ब्रह्मा तथा इंद्रादि देवताओं ने स्पष्ट रूप से सुना। आकाशवाणी बोली, हे देवगणों, मैं ही तीनों गुणों को पृथक पृथक रूप में धारण कर इस विश्व में स्थित हूँ। रजोगुण से गौरी, सत्य से लक्ष्मी तथा तमोगुण से सुरा ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाओ, वे अवश्य ही तुम लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले, हे मुने, उस वाणी को सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं के सामने ही वह तेज अंतर ध्यान हो गया। फिर तो देवगण भी उस आकाशवाणी के सुनने के अनंतर भगवती के वाक्य पर विश्वास करते हुए गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मादि देवगण महाभक्ति से विनम्र हो उन देवियों की स्तुति करने लगे। हे व्यास जी,
तब तो उस स्तुति से प्रसन्न हुए सभी देवियां प्रकट होकर अपने तेज से दिशाओं को व्याप्त करने लगीं। देवगणों ने उन देवियों को देखते ही प्रणाम किया और परम भक्ति से उनकी स्तुति करते हुए अपना कार्य निवेदन करने लगे। फिर तो प्रणत जनों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाली उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर अपना अपना बीज उन्हें दिया और आदर पूर्वक उनसे बोली। देवियां बोली, हे देवताओं, जहाँ भगवान विष्णु स्थित हैं वहाँ इस बीज को बो दो, तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, इतना कहकर वे देवियां अंतर्ध्यान हो गईं। वे ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। बीज पाकर ब्रह्मा तथा इंद्रादि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को एकत्रित कर जहाँ विष्णु स्थित थे वहाँ पर ले गए। हे मुनि, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे उन बीजों को डाल दिया और सब शक्तियों को स्मरण करते हुए वे वहीं पर स्थित हो गईं। चिता भस्म पर उन बीजों को डालने से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन वनस्पतियों को अनेक प्रकार का उन वनस्पतियों के नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुए। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी प्रकट हुई, जो तम सत्य तथा रजोगुण से युक्त थीं। हे मुने, विष्णु ने ज्यों ही वनस्पति रूप धारणी उन स्त्रियों को देखा तब वे उनमें विशेष राग विलास का विभ्रम देखकर उठ बैठे। फिर मोह के कारण कामासक्त चित्त से उनसे प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया। प्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उस बीज से उत्पन्न हुई मालती उनसे ईर्षा करने लगी, इसलिए वह बर्बरी इस गृहत नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। शेष धात्री तथा तुलसी विष्णु के प्रीति का कारण बनी। तब विष्णु का दुख दूर हो गया और वे उन दोनों के साथ देवगणों से नमस्कृत हो बैकुंठ लोक को चले गए। हे व्यास जी, कार्तिक के महीने में यद्यपि धात्री तथा तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है, किंतु विष्णु को तो अत्यंत प्रिय है। हे महामुने, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार ब्रह्मा एवं इंद्रादि देवगण विष्णु को बैकुंठ में स्थित देख उन्हें नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थान पर चले गए। मोह टूट जाने से विष्णु ज्ञान प्राप्त कर शिव का स्मरण करते हुए बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, काम के विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त हो इस आख्यान को पढ़ते अथवा पढ़ाते हैं, सुनते अथवा सुनाते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान इस आख्यान को पढ़कर संग्राम स्थल में जाता है, वह विजय प्राप्त कर लौटता है, इसमें संदेह नहीं।
यह वृत्तांत ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या तथा क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला है। वैश्यों को अनेक प्रकार का धन तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, यह आख्यान शिव जी में भक्ति प्रदान करने एवं सभी पापों का नाश करने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति देने वाला है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका रहस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में विष्णु मोहे बिंदवस वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।